So hello everyone and welcome back to a new video and thank you so much. लास्ट जो वीडियोस गए हैं प्रेगनेंसी से रिलेटेड उसमें इतना सारा प्यार दिखाने के लिए, इतने सारे ब्लेसिंग्स के लिए थैंक यू सो मच। और आज एक नए वीडियो के साथ आ गई हूँ मैं। और बिल्कुल भी तबीयत ठीक नहीं है आज मेरी। आई डोंट नो, प्रेगनेंसी ना बहुत अलग है। मैंने कभी सोचा नहीं था, कभी कुछ होता है कभी कुछ। आज पता नहीं इतना ज़्यादा बॉडी पेन हो रहा है सुबह से, बिल्कुल भी हालत में नहीं हूँ। बट मुझे सूट करना था और मैं बोली कुछ भी हो जाए, आज मुझे सूट करना है तो करना है। तो आज मैं बात करने वाली हूँ, ऑलरेडी टाइटल से आपको पता चल गया है कि आज किसके बारे में बात होने वाली है। सिंस मुझे बहुत सारे इंस्टा पे डीएम आ रहे थे, आई थिंक बहुत लोग प्रेग्नेंट है इस बार। यस, मुझे बहुत सारे डीएम्स आए कि दीदी आप क्या केयर कर रहे हो, आपका फर्स्ट स्कैन कब हुआ था, अभी क्या मंथ चल रहा है, और आपने कौन कौन से स्कैन कराए थे। क्योंकि हमारे साइड में बोलते हैं कि स्कैन नहीं कराना चाहिए ज़्यादा, लाइक अल्ट्रासाउंड नहीं कराना चाहिए। तो एक छोटा सा वीडियो मैं लेके आई हूँ जिसमें मैं बात करूँगी मेरे एक्सपीरियंस के बारे में कि मेरा स्कैन क्या हुआ था और मेरी प्री प्रेगनेंसी सिम्टम्स क्या क्या थे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो मेरे प्री प्रेगनेंसी सिम्टम्स क्या क्या थे अगर मैं उसकी बात करूँ तो मुझे तो पहले ही बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग लग रहा था और खाने से स्मेल आ रही थी। लाइक मैं ना चपाती खा पाती थी, लाइक नॉर्मल रोटी सब्जी, मतलब कुछ भी नहीं खा पाती थी। मैंने, जब मुझे पता भी नहीं था कि ऐसा कुछ न्यूज़ है, तो मैंने क्या किया था ना, जब भी मैं वॉमिटिंग कर रही हूँ और मतलब ऐसे होती नहीं थी उस टाइम पे वॉमिटिंग, बट आपको नोजिया फील आता था कि मैं कुछ भी खाई तो उल्टी हो जाएगा। और उस टाइम पे मैं ऑफिस जाती थी, तो मैं क्या करती थी कि मैं कुछ फ्रूट्स अपने साथ रख लेती थी कि अगर मैं ये ना खा सकूँ तो मैं ये खा लूँ लंच में या फिर ऐसे। तो वो चीज़ मैंने किया था और मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि ऐसा भी कुछ न्यूज़ हो सकता है लाइक प्रेगनेंसी से रिलेटेड। नहीं तो मैं डॉक्टर को पहले ही दिखा लेती। मुझे लग रहा था कि मुझे गैस हुआ है, लिटरली मुझे लगा मुझे गैस हुआ है। और जो डॉक्टर से मैं दिखाती हूँ बैंगलोर में गैस से रिलेटेड, क्योंकि मुझे सीवियर गैस इशू रह चुका है पहले, तो मैं उनको ही दिखाती हूँ। और वो ना आउट ऑफ टाउन थे, बैंगलोर में नहीं थे। तो मैं कंटिन्यू उनसे फॉलोअप ले रही थी कि अभी कौन सा दवाई लूँ, तो वो मुझे दवाई देते थे और मैं वो दवाई ले रही थी गैस का। फिर भी ठीक नहीं हो रहा था, तो मैं बोली एक बार आप आ जाओ, फिर मैं एक बार आपको दिखा लेती हूँ, तभी जा करके ये ठीक होगा, क्योंकि ऐसे तो नहीं हो रहा है। तो मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि बेबी है। मुझे लगा कि शायद गैस की वजह से हो रहा है। मेरी रूटीन चेंज हुई थी क्योंकि मैं ऑफिस जाने लगी थी, तो खाना पीना चेंज हो गया था, टाइम टेबल चेंज हो गया था। तो ये था मेरा प्री प्रेगनेंसी का। और बहुत ज़्यादा बॉडी पेन होता था, थक जाती थी, बट उस टाइम पे दीदी थी घर पे काम करने के लिए, खाना बनाने के लिए भी, तो मुझे काफ़ी हेल्प मिलता था। विवेक बहुत हेल्प करते थे, बहुत सपोर्ट करते थे। अगर कोई हस्बैंड इस वीडियो को देख रहे हैं ना, तो प्लीज़ जो स्टार्टिंग के 3 महीने 4 महीने होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देते हैं लड़कियों को। तो उसमें आपका सपोर्ट सबसे ज़्यादा ज़रूरत होता है, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने मेरे, लाइक अगर ये मैं हूँ ना, तो मेरे हस्बैंड ने ऐसे साथ दिया है मेरा, सीरियसली। एंड थैंक यू सो मच विवेक। अगर वो नहीं होते तो शायद मैं, पता नहीं मेरी क्या हालत हो रही होती। और सबसे बड़ी बात है ना, उनका वर्क फ्रॉम होम रहता था, तो मेरा सुबह उठने से लेकर के रात के खाना तक वो देखते थे, क्योंकि मुझे दीदी के हाथ का खाना बिल्कुल पसंद नहीं आता था। तो वो मुझे मेरे लिए बना के देते थे। और उस टाइम पे पता भी नहीं था ना कि क्यों हो रहा है, तो हमें लगता था कि गैस की वजह से हो रहा है। फिर हम डॉक्टर के पास गए, मतलब किसी और रीज़न की वजह से गए थे, नॉर्मल रूटीन चेकअप के लिए विवेक का। और वहाँ से फिर मैंने उनको बोला कि मुझे ऐसे-ऐसे गैस इश्यू हो रहा है, तो उन्होंने फिर मुझे 5 दिन की दवाई दी थी गैस की। और वो 5 दिन की दवाई लेने के बाद भी गैस ठीक नहीं हुआ था। तो फिर मैंने उनको बोला जाके कि मुझे नहीं हो रहा है, इससे भी ठीक नहीं हो रहा है। देन शी सेड कि सिमरन ऐसा कुछ तो नहीं है, चेक कर लो। तो मैं बोली नहीं, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। और मेरी ट्रिप थी, आई थिंक 4-5 दिन के बाद ही मेरी ट्रिप थी बैंकॉक की। तो मैं बोली नहीं ऐसा कुछ तो नहीं है। बट देन जब डॉक्टर ने ये चीज़ मुझे बोल दी थी ना, तो मेरे माइंड में वो कंटिन्यू चल रहा था कि क्या पता मैं चेक कर लूँ क्या। इसके लिए मैंने चेक भी जब किया था तो किसी को बताया नहीं था, किसी लाइक कशिश को भी नहीं पता था और विवेक को भी नहीं पता था कि ऐसा कुछ भी मैं चेक कर रही हूँ। तो मैंने बस खुद से ही चेक की थी और रिपोर्ट पॉजिटिव आई। और बाकी वीडियो आप लोगों ने देखा है। फिर हम डॉक्टर के पास गए थे, ठीक है। तो यहाँ तक था प्री प्रेगनेंसी का।
अभी जाते हैं पोस्ट प्रेगनेंसी। जब भी मुझे न्यूज़ पता चल गई कि हाँ ऐसा कुछ है, विवेक भी कंफर्म हो गए थे, बट हमने घर में ही चेक किया था। देन वी डिसाइडेड कि नहीं, हम ट्रिप में जाने से पहले एक बार डॉक्टर से मिलेंगे। अब बैंगलोर में मुझे नहीं पता था कि कौन से डॉक्टर सही है, किनके पास दिखाना चाहिए। तो हमने बहुत सारी रिसर्च की एक दो दिन, और फिर हम पहुंच गए क्लाउड 9। तो मेरा अभी रिसेंट चेकअप जो भी चल रहा है वो क्लाउड 9 से चल रहा है। तो ऐसे हमने सिखाया भी ऐसे उतरने के लिए। ऐसे ऐसे देखो, इसको पकड़ पकड़। हाँ ओके। महक रहा है, उधर खुला है ना, महक रहा है गाड़ी। एक तो ऐसे ही वॉमिटिंग लग रहा है, और वॉमिटिंग लग रहा है मुझे। ओटीपी। तो हम पहुंच गए क्लाउड 9, ठीक है। और फिर वहाँ पे डॉक्टर से मिले। डॉक्टर को बताया कि मैंने किट से चेक किया है, मैं आपको फ़ोटो दिखा दूंगी इसमें। किट से चेक की हूँ मैं, और ये 2 बार मैंने चेक किया है, तो क्या पॉजिटिव है। तो डॉक्टर बोली क्या कि ऐसे तो इसका रिजल्ट 80-90% तक सही रहता है, तो हम पॉजिटिव लेके चलते हैं, बट स्टिल मैं ब्लड टेस्ट करवाऊंगी। ब्लड टेस्ट से भी पता चलेगा कि आपका प्रेगनेंसी कंफर्म है या नहीं। तो फिर उन्होंने ब्लड टेस्ट लिखा, बट देन मैंने उनको अपना सिचुएशन बताया कि मेरी ट्रिप है 3-4 दिन के बाद की, तो आप क्या अलाउ करोगे जाना। तो उन्होंने बोला कि अगर ऐसा सिचुएशन है तो ब्लड टेस्ट रहने देते हैं, उसकी जगह पे हम अल्ट्रासाउंड करा लेंगे, स्कैन करा लेंगे, उससे हमें एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि कितने वीक्स का बेबी है, क्या है, एवरीथिंग। ओके। तो मेरा सबसे पहला स्कैन, मैं रिपोर्ट लेके बैठी हूँ एक्चुअली। मेरा सबसे पहला स्कैन जो हुआ था वो हुआ था 4 वीक 5 डेज में। उस टाइम मुझे नहीं पता था कि 4 वीक 5 डेज चल रहा है, स्कैन में ही पता चला कि अभी बेबी 4 वीक 5 डेज का है। बट वो बहुत अर्ली स्कैन होती है। तो क्या हुआ था कि उसमें ना बेबी का हार्ट रेट कम था, अराउंड 114 था, ठीक है। तो अगर कोई भी न्यू पेरेंट्स है जिनका स्कैन हुआ है और अभी हार्ट रेट कम आया है बेबी का, तो डरने की बात नहीं है। डॉक्टर आपसे एक और स्कैन कराता है वो स्टेबल कर देखने के लिए कि बेबी का हार्ट रेट स्टेबल हुआ कि नहीं। तो मेरा जो पहला स्कैन था वो 4 वीक्स 5 डेज का था। देन डॉक्टर ने बोला, उस टाइम मुझे डॉक्टर ने बताया भी नहीं था कि ऐसा कुछ है, लाइक कम है कह के। डॉक्टर ने बस बोला कि हाँ प्रेगनेंसी कंफर्म है। एंड लाइक हमें इतनी ज़्यादा खुशी हो रही थी, मैं बता नहीं सकती हूँ। उस टाइम पे इतनी ज़्यादा हालत में नहीं थी कि मैं हर चीज़ सूट कर सकूँ, पर जो भी चीज़ें मैंने सूट की है वो मैं ऐड कर ही जा रही हूँ इसमें। और बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। फर्स्ट टाइम बेबी को देखा, हार्ट बीट सुने। विवेक को भी बुलाया गया था अंदर अल्ट्रासाउंड रूम में, उन्हें भी दिखाया गया बेबी को। बेबी वाज लाइक इतना छोटा सा, और हार्ट बीट सुनाया गया हम दोनों को। एंड हम बस एक दूसरे को देख रहे थे, और वो सो हैप्पी कि मतलब डॉक्टर ने बोला कि इतनी जल्दी हार्ट रेट नहीं आती है, बट आपकी बेबी में आ गई है, वो बहुत अच्छी बात है। एंड वो फीलिंग ऐसे वर्ड्स में शेयर करना बहुत मुश्किल है, बट हम बहुत ज़्यादा खुश थे। फर्स्ट डे अपने बच्चे को देखा था। और फिर डॉक्टर ने बोला कि आप 1-2 हफ्ते बाद फिर से एक बार आओ, हम एक बार और स्कैन कराएंगे। देन हमारा सेकेंड स्कैन हुआ था आई थिंक 6 वीक्स और 7 वीक्स के आसपास, तो जहाँ पे हार्ट रेट सब कुछ अच्छा आ गया था, सब कुछ अच्छा था। देन उस टाइम पे तो विवेक को अंदर अलाउ नहीं किया था, सिर्फ मैं गई थी। तो ये हुआ था मेरा स्कैन, ठीक है। फर्स्ट 2 स्कैन, और फिर थर्ड मंथ में एक और स्कैन हुआ था मेरा, जिसको एंटी स्कैन बोलते हैं। वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्कैन होता है एक्चुअली। तो वो मिस कभी भी मत करना आप लोग, एंटी स्कैन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देन फिर आपको 5th मंथ में स्कैन होता है, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये था मेरा 3rd मंथ का स्कैन, एंटी स्कैन, जिसमें सारी चीज़ें देखी गई और एवरीथिंग वाज नॉर्मल फाइन। फिर डॉक्टर ने बोला कि अभी 5th मंथ में स्कैन होगा, लाइक ऐसे। और हम लोग का एक्सपीरियंस में बताऊँ अगर, तो स्टार्टिंग के 16 वीक्स और 17 वीक्स तक मैं बिल्कुल कुछ भी खा पी नहीं पा रही थी, और उल्टी हो रही थी बहुत ज़्यादा। और बिल्कुल भी मतलब सिर्फ सो रही थी मैं, बिल्कुल नींद में सिर्फ सोए रही थी। और घर पे बताया सब कोई ने,
मुझे बताया कि कैसे करना है हैंडल, क्योंकि मैं और विवेक थे यहाँ पे, कशिश भी घर जा चुकी थी उस टाइम तक। तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था वो स्टार्टिंग के। मैं रोती बहुत थी कि क्या हो रहा है मेरी बॉडी के साथ, इतने ज़्यादा चेंजेस। मैं रोती थी, खाती नहीं थी अच्छे से। बट ये था कि मैं ना जो भी खा रही थी वो सारी चीज़ें मतलब हेल्दी चीज़ें खा रही थी, जिसकी वजह से ना मेरा वेट लॉस नहीं हुआ। नहीं तो बहुत लोगों का ये होता है ना कि स्टार्टिंग के जो 3 महीने होते हैं उसमें बहुत लोग बहुत वेट लॉस कर लेते हैं, क्योंकि उल्टी होते रहती है। तो मेरे साथ ऐसा था कि मैं ऐसे खा रही हूँ तो वॉमिटिंग बैग रखती थी, और ऐसा उल्टी आया तो उल्टी किया, और फिर खाना, क्योंकि वो खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर उस टाइम पे आप अगर कमज़ोर कर लोगे शरीर को तो आगे बहुत लंबी जर्नी है। तो स्टे हेल्दी और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें खाओ, जो भी खा रहे हो वो हेल्दी खाओ। और कुछ भी क्वेश्चंस क्वेरीज अगर आपकी रही होगी तो आप नीचे कमेंट में बताना, क्योंकि मेरे लिए फ़र्स्ट टाइम है ये सारी चीज़ें, तो मुझे अच्छे से पता नहीं है कि किस-किस चीज़ों के बारे में बात करनी चाहिए। तो आपको कुछ भी इंक्वायरी है तो नीचे कमेंट में बताना, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और ये था हमारा फर्स्ट ट्राइमेस्टर का स्कैन का पूरा। और जो ऐप का एंटी स्कैन भी होता है ना, वो भी सिर्फ मदर को ही अलाउ रहता है अंदर, हस्बैंड को अलाउ नहीं रहता है, तो विवेक नहीं गए थे। और उसमें आपको पूरा बेबी आपका दिखाया जाता है एंटी स्कैन में, और बेबी पूरा बन गया होता है उस टाइम पे। तो मुझे अच्छे से याद है और पूरा फेस वगैरह दिखा रही थी डॉक्टर कि ये बेबी का हेड है, ये हैंड है, एंड बेबी बिल्कुल ऐसे पोजीशन में था या थी। तो सो हैप्पी कि आपके साथ ये सारी चीज़ें शेयर कर पा रही हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर लेना। और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, डाइट प्लान, और मुझे स्पेसिफिक हॉस्पिटल से भी डाइट प्लान मिल चुका है अब तो वो सारी चीज़ें अगर आपको जाननी हो तो कमेंट कर देना। इंस्टा पे फॉलो कर लेना और इंस्टा पे डीएम कर लेना मुझे, कुछ भी क्वेरी हो तो मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।